आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो सावन के महीने में आज का पर्व भगवान विष्णु की पूजा का पर्व है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के गुरुवार का व्रत रखा जाता है। आज दान के साथ पीपल और तुलसी पूजन भी महापुण्यदायी है। चलिए बड़ी खबर देखिए, बैंक ग्राहकों की सेवा को बेहतर बनाने के लिए नए कदम उठाए जाएंगे। आरबीआई गवर्नर की जो एमपीसी की मीटिंग हो रही है, उनमें कुछ फैसले लिए गए, उनकी घोषणाएं आज हमें देखने को मिलेगी। और इस आरबीआई एमपीसी बैठक में बैंक लोन समेत और क्या बड़ी घोषणा होती है, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार का नया प्लान, अमेरिका और चीन जैसी होगी भारत की सेना। मोदी सरकार का वो बिल जिसने खोला थिएटर कमांड बनाने का रास्ता। दरअसल सरकार एक नया बिल लेकर आई है और इस बिल का मकसद है तीनों सेनाओं में बेहतर तालमेल बनाना। ये बिल लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों से पास हो गया है और इससे हमारी इंडियन आर्मी की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। इस बिल को राज्यसभा में पेश करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत किसी भी युद्ध का सामना करने के लिए तैयार है और अगर जरूरत पड़ी तो रक्षा खर्च को बढ़ाकर जीडीपी का 5 से 6% भी किया जा सकता है। और देश की सुरक्षा को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने एक और फैसला लिया है, अपने सभी कंप्यूटरों से हटाया जा रहा है विंडोज। अब रक्षा मंत्रालय अपने पीसी सिस्टम में माया ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेगा, जो कि स्वदेशी माया ओएस है, उसको इंस्टॉल किया जाएगा। और कल ही भारत सरकार ने एक फैसला ये भी लिया था, चीन ने ड्रोन निर्माताओं को चीनी कलपुर्जों के इस्तेमाल से रोका जाएगा। मतलब मिलिट्री ड्रोन में मेड इन चाइना की चीजें नहीं लगाई जाएगी, है ना। अगली बड़ी खबर देखिए, मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा की चर्चा के दौरान। अमित शाह का कहना है कि मोदी सरकार ने 9 करोड़ 60 लाख गैस सिलेंडर बांटे, 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बनवाए और 12 करोड़ 65 लाख घरों को नल कनेक्शन भी दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हर दिन 17 घंटे काम करते हैं, कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। खैर, सरकार की इन सब तारीखों के बीच सदन में कल काफी ज्यादा हंगामा हुआ। 37 मिनट में राहुल गांधी ने भी भाषण के दौरान 16 शब्द बाण छोड़े। सरकार पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण जैसे शब्दों से भी वार किया। राहुल गांधी बोले कि मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है और इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कहती हैं कि राहुल के ऐसे बयान पर कांग्रेस तालियां पीटती है। अब समझ लीजिए गद्दार कौन है। लोकसभा में राहुल वर्सेस स्मृति, मानो हंगामा समझ गया। राहुल बोले मणिपुर में केरोसिन छिड़का गया। स्मृति ने जवाब दिया कि माचिस लेकर कहां गए। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी चाहते हैं मणिपुर में आग लगी रहे। आदिवासी भारत के पहले निवासी हैं। भाजपा वनवासी मानती है ये भारत माता का अपमान है। अपनी सांसदी वापस आते ही राहुल गांधी ने जमकर मोदी सरकार को घेरा और मानो अपनी कई महीनों की भड़ास निकाल दी, क्योंकि महीनों बाद आखिर राहुल को बोलने का मौका जो मिला है। खैर, वो सब तो ठीक है, लेकिन संसद में राहुल ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। स्मृति ईरानी बोली कि राहुल ने सदन में फ्लाइंग किस का इशारा किया। महिला मेंबर्स वाले सदन में ऐसा कभी नहीं देखा गया। ये उस परिवार के लक्षण है जिस परिवार में राहुल गांधी बड़े हुए हैं। जी हाँ, लिटरली इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी सदन में फ्लाइंग किस का इशारा करते हैं स्मृति ईरानी की तरफ। स्मृति बोलती है कि ऐसा अमर्यादित आचरण संसद में पहले कभी नहीं देखा गया। वैसे राहुल गांधी का ये फ्लाइंग किस पहली बार नहीं है। इससे पहले भी राहुल गांधी संसद में आंख मारने और झप्पी देने जैसी घटनाएं कर चुके हैं। और इस सब माहौल के बीच गृह मंत्री अमित शाह बोले कि राहुल गांधी ने मणिपुर जाकर नाटक किया। राज्य में हिंसा शर्मनाक है, लेकिन उस पर राजनीति करना उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के मौके पर एक मैसेज जारी किया और कहा कि भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण, भारत छोड़ो, आज से मेरी माटी मेरा देश अभियान भी शुरू होगा। ये पीएम मोदी की कुछ घोषणाएं रही। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, चंद्रयान 3 ने अपनी दूसरी बार कक्षा घटाई। अब इसकी चांद से सबसे कम दूरी 174 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 1437 किलोमीटर है। बड़ी खबर है, अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जरा संभल जाइए। सरकार ने संसद में चौंकाने वाले आंकड़े बताए हैं। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से एक जानकारी दी गई है, जिसके मुताबिक क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक इस साल मार्च तक क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट 4000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है और ये एक साल पहले के मुकाबले करीब 2% बढ़ गया है। क्रेडिट कार्ड को लेकर सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी भी काफी बढ़ रही है। कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं इसके बारे में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सेबी की तरफ से आईपीओ से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। अब कंपनियों के लिए आईपीओ लिस्टिंग टाइम को 6 दिनों से घटाकर 3 दिन कर दिया है। इस संबंध में सेबी की ओर से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 1 दिसंबर 2023 से ये नियम अनिवार्य होगा। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आईपीओ लिस्टिंग के टाइम को T+6 से घटाकर T+3 कर दिया। वैसे आईपीओ की बात हो रही तो निवेशकों के लिए एक अपडेट भी बता दूं साथ का साथ। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड कंपनी का आईपीओ अगले सप्ताह ओपन होगा। 18 से 22 अगस्त तक इसमें आप निवेश कर पाएंगे। 30 अगस्त को NSE BSE पर इसके स्टॉक लिस्ट होंगे। इस आईपीओ से जुड़ी कुछ और तारीखों की जानकारी आप देख सकते हैं। और हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखें, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी के फाइनेंशियल्स कुछ सालों के हिस्टोरिकल डेटा पर जरूर नजर डालें, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, डॉग लवर्स के लिए बड़ी अच्छी गुड न्यूज है। अब आप अपने पालतू कुत्ता बिल्ली का भी इंश्योरेंस करवा सकेंगे। आपका पालतू जानवर बीमार या गुम होने पर आपको बीमा कवर मिलेगा। ये नई सुविधा शुरू की गई हमारे देश में बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस की तरफ से। पालतू जानवरों के लिए भी ये कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर आई है, जिसकी जानकारी आपको इस कंपनी की वेबसाइट पर मिल जाएगी, है ना। अच्छा खबर है, दिल्ली सरकार के 58 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पढ़ाई जाएगी फ्रेंच, जर्मन और जापानी भाषा भी। ये नई शुरुआत करने जा रही है केजरीवाल सरकार। बड़ी खबर देखिए, 125 सीसी तक के 2 व्हीलर्स पर जीएसटी को 18% करने की मांग की जा रही है। एफएडीए की तरफ से देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भी सौंपा गया। एफएडीए यानी कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल
ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये मांग की है कि 100 से 125 सीसी तक के दोपहिया वाहन की जीएसटी दर में कटौती की जाए, जो अभी 28% लगती है ना, उसको घटाकर 18% करने की मांग की है। और उम्मीद है कि अगर सरकार की तरफ से ये मांग स्वीकार की जाती है तो 2 व्हीलर, बाइक, मोटरसाइकिल, स्कूटी वगैरह की कीमतों में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। देखते हैं आगे और इस पर क्या अपडेट आता मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए दोस्तों, एक दुख भरी खबर आ रही है कि सिक्किम में कल सेना के 2 जवान शहीद हो गए और इसमें बड़ी चिंता की बात तो ये है कि इनके मौत का कारण भी स्पष्ट नहीं है। सेना जनरल समेत सभी अफसरों ने इस मामले पर दुख भी जताया। बड़ी खबर देखिए, सरकार की आयुष्मान भारत योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा। एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े हुए हैं 7.5 लाख लोग और एक आधार कार्ड नंबर पर 2 कार्ड बने हुए हैं। CAG यानी केक की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। केक ने अपनी रिपोर्ट में इन नंबरों का जिक्र किया है, जो नंबर भी आप देख सकते हैं किस तरह से फर्जी नंबर डाले हुए हैं लोगों को फर्जी तरीके से आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने के लिए, है ना। और बड़ी खबर देखिए, ज्ञानव्यापी ASI सर्वे तो चल ही रहा, लेकिन इसके खिलाफ भी अब जिला कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने याचिका लगाई है। इस मामले की सुनवाई जिला अदालत में 17 अगस्त को होगी। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मीडिया कवरेज करने से बाज आए, यानी कि मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में मांग की है कि ASI सर्वे से जुड़ी बातों को मीडिया में न लाया जाए। और इस बीच खबर है दोस्तों, ज्ञानव्यापी में लगातार 6 दिन से सर्वे जारी है। गुबंद और सीढ़ी का ताला खुलने के बाद अब बेसमेंट का सर्वे किया जा रहा है, जिसमें तहखानों की 3D इमेजिंग, मैपिंग और डिजिटल फोटोग्राफी भी की जा रही है। एक तो सर्वे के दौरान गुबंदों की गोलाकार छत में नागर शैली की डिजाइन पाई गई। इसके अलावा भी मस्जिद के नीचे मंदिर के कुछ पुख्ता प्रमाण देखे। 5 विवाद और तारीख पर तारीख। अगस्त में उत्तर प्रदेश की अदालतें एक्स्ट्रा बिजी हैं। ज्ञानव्यापी से हुबहू मिलते 3 बड़े मामलों पर सुनवाई होगी। और कोर्ट कचहरी से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए आप। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 वाले मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में चौथे दिन सुनवाई हुई। सुब्रमण्यम बोले, जम्मू कश्मीर भारत के बीच ये व्यवस्था एक समझौता थी, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, केरल विधानसभा में राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पास हो चुका है। केरल सरकार का कहना है कि मलयालम के हिसाब से केरल राज्य का नाम केरलम होना चाहिए। केंद्र सरकार को इस संबंध में सिफारिश भी भेजी गई है और अब अगर केंद्र की सहमति हो जाती है तो राज्य का नाम बदल दिया जाएगा, केरल से केरलम कर दिया जाएगा ना। और वहीं दोस्तों, हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा मुद्दे पर खबर आ रही है। हरियाणा की 50 पंचायतों ने मुस्लिमों के बहिष्कार का ऐलान किया। यहाँ तक कि मुस्लिम व्यापारियों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। कई जगहों पर एरिया में आप देख सकते हैं। हालांकि हरियाणा नूंह में आज से कर्फ्यू में 8 घंटे की ढील दी जाएगी। अब तक इस हिंसा में 57 लोगों पर FIR दर्ज हुई। 188 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और आम जन की सुविधा के लिए 10 से 3 तक कर्फ्यू में बैंक, ATM वगैरह में थोड़ी ढील दी गई है। वहीं हरियाणा के नूंह में पहुंचे भाजपा नेता हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में जाने नहीं दिया। सर्किट हाउस से लौट आए गए। आम आदमी पार्टी नेताओं को गुरुग्राम में ही रोका गया। खबर आ रही कि नूंह में हिंसा का एक नया नशा कनेक्शन पकड़ा गया। दंगाइयों की गिरफ्तारी के बाद कुछ और नई पोल खुल रही है। इससे पहले पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया था, आपको पता होगा। और अब नशा तस्कर और अपराधी भी इस हिंसा से जुड़े मामलों में शामिल हैं। ये भी जांच चल रही है। अच्छा खबर देखिए दोस्तों, श्री राम ग्रुप के फाउंडर ने दान किए 6000 करोड़ रुपए। वो बोले कि मुश्किलों में फंसे लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। और इनकी दरिया दिली देखिए, इनका नाम है त्यागराजन और शायद इनके दिल में इनके नाम से भी बड़ा त्याग है, समर्पण की भावना है, दयालुता देखिए इनकी। अपने छोटे से घर और $5000 की कार को छोड़कर इन्होंने अपनी जिंदगी की सारी संपत्ति कर्मचारियों में दान कर दी है। अच्छा, यूट्यूब पर जो आप ये वीडियो देख रहे हो दोस्तों, उस यूट्यूब कंपनी को भारत में आए हुए 15 साल हो चुके हैं और अपने कंटेंट क्रिएटर्स की जरूरतें पूरी करने के लिए कंपनी अब AI पर भी फोकस कर रही है। और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी फैसला लिया है। फेक न्यूज फैलाने वाले 8 और यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया है। लगभग 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स वाले 8 चैनल जो सेना, लोकसभा चुनाव से जुड़ी गलत जानकारी देते थे, उन पर सरकार ने बैन लगा दिया है। ये जो आप लिस्ट देख पा रहे होंगे, इन 8 चैनल्स को बंद कर दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से फेक न्यूज पर रोक लगाने के लिए ये सख्त एक्शन लिया गया है। अगर आप भी यूट्यूब पर कंटेंट बनाते हैं तो कभी गलत जानकारी शेयर ना करें, है ना। अगली बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। 6 साल तक अपनी मर्जी से सहमति से बनाए गए संबंध के बाद रेप का केस नहीं लगाया जा सकता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि ये केस कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक उदाहरण है। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट में एक महिला एक शख्स पर आरोप लगाती है कि 6 साल तक मुझसे शादी का वादा करके संबंध बनाए। उसके बाद उसने हाईकोर्ट में रेप का केस लगा दिया सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि अगर महिला के साथ वाकई में रेप हुआ तो 6 साल तक महिला क्या कर रही थी, और 6 साल तक अगर दोनों के बीच अलग अलग बार सहमति से रिलेशन बने तो अब रेप का तो सवाल ही नहीं उठता। कई बार महिलाएं लोगों को झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोर्ट की तरफ से भी सोच समझकर फैसला सुनाया जाता है। अगला अपडेट है दोस्तों, EPFO ने शुरू की इंटरेस्ट ट्रांसफर करने की प्रोसेस। देश के 7 करोड़ से भी ज्यादा PF सब्सक्राइबर्स के खाते में पैसा आएगा जल्दी। घर बैठे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके PF अकाउंट में आपका ब्याज इंटरेस्ट जमा हुआ या नहीं। इसके लिए क्या क्या तरीके से आपको बता दूं दोस्तों, इस साल के फाइनेंशियल ईयर के लिए केंद्र सरकार ने 8.15% ब्याज को मंजूरी दी है PF खाता वालों के लिए, है ना। और चलिए खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर उत्तराखंड तक कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तराखंड में तो कल लैंडस्लाइड हुआ, 2 और बच्चों की जान चली गई, एक होटल भी ढह गया। पौड़ी काठ गोदाम से 165 लोगों का रेस्क्यू किया गया। जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे बंद पड़ा है। अमरनाथ यात्रा को भी रोकना पड़ा। राजस्थान में कमजोर पड़ रहा मानसून। अगस्त के पहले 8 दिनों में 10 mm भी बारिश नहीं हुई कई जगहों पर। हरियाणा के 7 शहरों में बिगड़ेगा मौसम। 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी। फिर से एक्टिव होगा मानसून। बिहार में गंडक बैराज के 36 गेट खोले गए। निचले इलाकों में हाई अलर्ट है। नेपाल में बारिश से मोतिहारी में बाढ़ का खतरा भी बढ़ा और बिहार के भी 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। पंजाब, चंडीगढ़ वगैरह में भी देखिए कई जिलों में बारिश की चेतावनी। 7 दिन से चंडीगढ़ शिमला हाईवे बंद पड़ा है, लेकिन इसे अब छोटी गाड़ियों के लिए खोला गया। हिमाचल के कई भागों में 2 दिन बारिश का अलर्ट। 13 अगस्त से रफ्तार पकड़ सकता है मानसून। उत्तराखंड के 4
4 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, 5 जिलों में आज सभी स्कूल भी बंद रहेंगे। उत्तराखंड मौसम विभाग ने भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए आज गुरुवार 10 अगस्त को चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल और चमोली जिले के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया है ना। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में बारिश की संभावना है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और चलिए सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों, तो सोने के भाव में 70 रुपए की गिरावट के साथ सोने का रेट 60,050 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी 400 रुपए टूटकर 73,600 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। चलिए देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं। देखिए वायु प्रदूषण पर बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है। एयर पोल्यूशन से कोलोरेक्टल और प्रोस्टेट कैंसर का भी खतरा होता है। वैज्ञानिकों के अध्ययन में ये बात का खुलासा हुआ, यानी सोचिए जरा दिल्ली के करोड़ों लोगों के लिए कितना खतरा है। एक रिपोर्ट सामने आ रही है, स्वच्छ ईंधन में खाना पके तो हर साल 25 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। IEA ने भारत के प्रयासों को भी सराहा है। IEA का मतलब है दोस्तों इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की ओर से भारत की तारीफ की गई है। क्यों? क्योंकि भारत में शुरू की गई उज्ज्वला योजना इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है, स्वच्छ ईंधन के जरिए खाना पकाने का। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत, चीन और इंडोनेशिया ने दूषित साधनों पर निर्भरता को आधा कर दिया है। खाना बनाने के लिए स्वच्छ ईंधन का प्रयोग हो रहा है और इससे जो वायु प्रदूषण कम फैलता है, इससे हर साल लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती है। अच्छा बड़ी खबर है, अब उत्तर प्रदेश परिवहन की सभी बसों की लाइव ट्रैकिंग की जाएगी। ENC कॉर्पोरेशन के तहत किए जाएंगे ये काम। खबर है कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स लगाने के लिए GST कानूनों में होगा बदलाव, मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पेंशन धारकों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को बढ़ावा देने के लिए देश भर में अभियान चलाया जाएगा। 50 लाख पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र दिया जाएगा और इस अभियान से जोड़ा जाएगा। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस अभियान के बारे में। अच्छा खबर है, सीमा हैदर और सचिन मीना की प्रेम कहानी पर अब फिल्म भी बन रही है और इसका पोस्टर भी लॉन्च हो चुका है। यहाँ तक कि इस फिल्म के लिए लिया गया ऑडिशन भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर है दोस्तों, सीमा सचिन की कहानी पर फिल्म बनाई जा रही, जिसका नाम रखा गया कराची टू नोएडा। बताया जा रहा है कि जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले ये फिल्म बनाई जाएगी। बड़ी खबर है, बिहार जाने वाली रेलगाड़ियां अब नहीं होगी लेट। रेलवे ने ट्रेनों को समय से पहुंचाने के लिए एक अनोखा कदम उठाया है। ट्रेनों को टाइम पर पहुंचाने के लिए रेलवे की तरफ से ऑपरेशन समय पालन शुरू किया गया है और इसके तहत बिना किसी कारण चेन पुलिंग करने वालों पर लगाम लगाई जाएगी। सख्त कदम भी उठाया जाएगा रेलवे की तरफ से। और वहीं खबर है दोस्तों, रेड बस कंपनी ने व्हाट्सएप के जरिए भी बस टिकट बुकिंग सेवा शुरू कर दी है। इसके लिए नंबर भी जारी किए गए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बड़ी खबर देखिए, OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग के चलते आज 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकारी कर्मचारी महारैली करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश समेत कुछ और राज्यों के कर्मचारी भी शामिल होंगे और ये महाशक्ति प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव डालेंगे कर्मचारी। और इसी बीच यूपी से एक और खबर है, अयोध्या, काशी, प्रयागराज, मथुरा और चित्रकूट के लिए सरकार ने 250 नई इलेक्ट्रिक बसों को बेड़े में शामिल किया है, जिससे कि लोगों को आना जाना, गाड़ियां मिलना आसान होगा ना। वहीं एक रिसर्च सामने आ रही, देखिए आप, अमेरिका में बच्चों की देखभाल करने वाले पुरुषों की संख्या बढ़ी है, घर पर रहने वाले महिलाओं की संख्या 28% घटी। प्यू रिसर्च में खुलासा हुआ। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले राजस्थान में जातिगत जनगणना होगी, OBC आरक्षण 27% होगा, मूल OBC को अलग से 6% कोटा भी मिलेगा। आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। एक तो बिहार की तरह राजस्थान में भी जातिगत जनगणना करवाई जाएगी और इस जनगणना के बाद आरक्षण में ये फेरबदल किया जाएगा। उसके बाद राजस्थान में कुल 70% आरक्षण हो जाएगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। अलग अलग जातियों के आरक्षण में आंकड़ा कितना होगा। अशोक गहलोत बोले पुलिस में बढ़ाएं महिलाओं की भी भागीदारी। राजस्थान में जो नए जिले बनाए गए उनमें SC/ST एक्ट के मुकदमों की जांच के लिए सेल भी बनाई जाएगी। और आज से राजस्थान सरकार मुफ्त स्मार्टफोन योजना भी शुरू करने जा रही है। आपको मिलने वाले फ्री स्मार्टफोन की पहली झलक भी आप देख सकते हैं। आज 1000 स्टूडेंट्स को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मोबाइल देंगे, जिसमें 2 तरह के फोन दिए जा रहे हैं फिलहाल। एक तो Realme C30 और दूसरा है Redmi A2। और इसी के साथ ही राजस्थान सरकार महिलाओं के लिए भी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना में पात्रता की कुछ शर्तें भी हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। स्मार्टफोन लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अनिवार्य होंगे, है ना। और वहीं एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे पुराने शाकाहारी डायनासोर थोरोसोरस इंडिकस के जीवाश्म खोजे हैं। और इससे वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि करोड़ों साल पहले राजस्थान के जैसलमेर में भी डायनासोर घुमा करते थे। वैज्ञानिकों ने इसे थार का डायनासोर नाम दिया। ये कुछ जीवाश्म की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और राजस्थान सरकार का एक और प्लान, प्रदूषण मुक्त राजस्थान के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारियों के नए जिले में अधिकार क्षेत्र भी तय किए गए हैं। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश 5G पॉलिसी लॉन्च करने वाला देश का दूसरा राज्य बन चुका है। MP के इंदौर में 5G पॉलिसी लॉन्च हुई। मंत्री बोले 2 साल के अंदर अंदर पूरे प्रदेश में होगा 5G नेटवर्क उपलब्ध है। वहीं आज 10 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के रीवा में आएंगे। यहाँ कॉलेज चौराहा से अस्पताल चौराहा तक रोड शो करेंगे और SF मैदान में राज्य स्तरीय लाडली बहना कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। मध्य प्रदेश में सोमवार से एक नई पहल भी शुरू होगी। कॉलेज स्टूडेंट्स भी अब यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। जन भागीदारी समिति का प्रस्ताव पारित होने के बाद ड्रेस कोड सिस्टम लागू होगा। जिस तरह से स्कूलों में बच्चे यूनिफॉर्म में आते हैं ना, वैसे ही अब महाविद्यालयों में भी बच्चे ड्रेसेज में ही आएंगे। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में, बॉयज और गर्ल्स के लिए क्या ड्रेस कोड होगा, है ना। और बड़ी खबर है, हरियाणा सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। रक्षाबंधन के मौके पर रोडवेज बसों में फ्री में यात्रा कर पाएंगी। हरियाणा के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। 2 दिन तक महिलाओं को फ्री यात्रा का लाभ मिलेगा, 29 और 30 अगस्त को। अच्छा, SDM ज्योति मौर्य का मामला तो आपको पता होगा। इस मामले पर अपडेट आ रहा है। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य
मौर्य बोले कि मेरे पास ज्योति के खिलाफ ठोस सबूत हैं। प्रयागराज में दोनों को जांच कमेटी के सामने पेश किया गया। 20 दिन में साक्ष्य पेश करने का समय भी दिया आलोक मौर्य को। और इस बीच एसडीएम ज्योति मौर्य ने कहा कि आलोक मौर्य ने जो डायरी दी है उसमें लिखी हुई चीजें मेरी हैंडराइटिंग की नहीं है। जांच कमेटी के सामने पति आलोक मौर्य के आरोपों को एसडीएम ज्योति ने नकार दिया है। अब इस मुद्दे पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और देखते हैं आगे क्या अपडेट आते हैं। अगर ज्योति मौर्य पर आरोप सही पाए जाते हैं तो ज्योति मौर्य को अपने पद से सस्पेंड भी किया जा सकता है। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए दोस्तों। सरकारी नौकरी पर अपडेट है। गुजरात रोडवेज में ड्राइवर के 4000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। 6 सितंबर तक कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। जीएसआरटीसी जॉब नोटिफिकेशन की डिटेल्स आप देख सकते हैं और आवेदन करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट GSRTC.in पर जाकर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और बड़ी खबर है, झारखंड में टीचर्स भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बदली गई। सीटेट पास नहीं कर सकेंगे अप्लाई। JTET डिग्री होल्डर्स को भी मौका मिलेगा। झारखंड में 26,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली हुई है और अब इसके एप्लीकेशन 16 अगस्त के दिन खुलेंगे। इसमें भी अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, डिटेल्स आप देख सकते हैं। और खबर है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बड़ा सियासी दांव चला। गैर TSP शिक्षकों की जगह मिलेगी आदिवासियों को नियुक्ति। 2000 शिक्षकों का तबादला किया जाएगा सरकार की तरफ से। चलिए खेल समाचार पर खबर है दोस्तों। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी खेल में भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हराया। पॉइंट्स टेबल के टॉप पर है भारतीय टीम। पाकिस्तान बाहर हुआ। कप्तान हरमनप्रीत ने दागे 2 गोल। वहीं इधर क्रिकेट वर्ल्ड कप का भी नया शेड्यूल जारी हो चुका है। 9 मैचों की तारीखें बदली गई। भारत पाकिस्तान मैच अब 14 अक्टूबर को होगा गुजरात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इंग्लैंड पाकिस्तान अब 11 नवंबर को कोलकाता में भिड़ेंगे। वर्ल्ड कप देखने के लिए अगर आप टिकट खरीदना चाहते हैं तो 25 अगस्त से इसकी शुरुआत हो जाएगी। सेमीफाइनल और फाइनल की टिकट बिक्री 15 सितंबर से होगी। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में मना विश्व आदिवासी दिवस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई नेताओं ने मनाया उत्सव। रायगढ़ में जनता के साथ थिरके विधायक। झारखंड में भी आदिवासी दिवस के मौके पर देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले कि देश के आदिवासियों के एकजुट होकर संघर्ष करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में एक और बड़ी घोषणा, बस्तर के हर जिले में खुलेगा B.Ed D.Ed कॉलेज। जगदलपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा इंडोर स्टेडियम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है। और वहीं छत्तीसगढ़ में क्रेडाई स्टेट कॉन्फ्रेंस 21 तारीख को होगी। देश भर के विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सम्मान भी किया जाएगा। अच्छा, इस स्वतंत्रता दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल आएंगे। यहाँ ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी भी लेंगे। एक नया फैसला मध्य प्रदेश में देखिए, अब सीधे स्व सहायता समूह को नहीं मिलेगी गणवेश की राशि। साथ ही मध्य प्रदेश के परिवहन चेक पोस्ट को बंद किया जाएगा और गुजरात मॉडल के जैसे ही वाहनों की जांच व्यवस्था शुरू की जाएगी। आधुनिकीकरण किया जाएगा मतलब। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 12 अगस्त को मध्य प्रदेश सागर का दौरा करेंगे। इस दौरान कई रूटों पर ट्रैफिक डायवर्जन भी देखने को मिलेगा। बड़ी खबर है, महाराष्ट्र सरकार की नई पहल, अब रोजाना छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों और विचारों को बजाया जाएगा। इस संबंध में सरकार की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया, देख सकते हैं आप जानकारी। खबर है, उत्तर प्रदेश अमेठी में मिलेगी अब सरकारी ब्लड बैंक की सुविधा। दूसरे जिलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वहीं सिंगल पेरेंट्स के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। बच्चों की देखभाल के लिए 700 दिन से ज्यादा की छुट्टी मिलेगी। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगर कोई महिला या सिंगल पुरुष सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों की देखभाल करेगा तो मतलब लगभग 2 साल की छुट्टियां मिलेगी बच्चे की केयर करने के लिए। बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के किसान भाई लोगों के लिए बड़ी घोषणा। 6000 रूपए सालाना अब MP की शिवराज सिंह चौहान सरकार की ओर से अलग से दिए जाएंगे। और इस तरह से 6000 केंद्र सरकार की तरफ से और 6000 राज्य सरकार की तरफ से अलग से दिए जाएंगे। यानी मध्य प्रदेश के किसानों को सालाना कुल 12,000 रूपए मिलेंगे। ये MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बड़ी घोषणा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में सरकार की नई पहल, मंदिरों में मिलने वाले प्रसाद की भी होगी जांच। खाद्य सुरक्षा विभाग पूरे शहर में चेकिंग अभियान चलाएगा। हाइजीन का भी सर्टिफिकेट लेना होगा। यूपी कानपुर में ये नया आदेश जारी हुआ। अच्छा, व्हाट्सएप ने 2 नए फीचर रोल आउट किए हैं। वीडियो कॉलिंग के दौरान स्क्रीन शेयर भी कर सकेंगे यूजर्स और लैंडस्केप मोड में भी अब आपको व्हाट्सएप ऐप चलाने की सुविधा मिलेगी। खबर देखिए, धार्मिक मुद्दों पर बनी फिल्मों को लेकर रामायण में प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल का कहना है कि इतनी आजादी नहीं मिलनी चाहिए कि लोगों की भावनाएं आहत हो। मेकर्स मर्यादा में रहकर फिल्में बनाए तो बेहतर है। ओ माय गॉड 2 फिल्म आई है, इससे पहले आदि पुरुष वगैरह आई। दोनों में भगवान के किरदार को काफी गलत बताया गया, इसी पर ये इनका कहना है। वैसे रजनीकांत की जेलर फिल्म आज आ रही है, इसका काफी क्रेज देखा जा रहा है लोगों में। और वहीं दोस्तों खबर है, राजस्थान के जयपुर SMS अस्पताल में अब चर्म रोग समेत कई गंभीर बीमारियों का इलाज बिल्कुल फ्री होगा। वहीं देखिए, यूपी में CM फेलो को सरकारी नौकरियों में मिलेगी वरीयता। आयु में छूट और अनुभव भर अंक के निर्देश भी जारी हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से आदेश जारी हो चुका, जानकारी आप देख सकते हैं। ज्यादा टेक्नोलॉजी से खबर है, Gmail पर आया कमाल का फीचर। अब आप अपनी पसंदीदा भाषा में ईमेल को डायरेक्टली ट्रांसलेट भी कर पाएंगे। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, आप सिंह और मकर राशि वालों की तरक्की के योग बन रहे हैं। धनु राशि के लोगों को शेयर मार्केट में आज फायदा हो सकता है। परिवार की मदद से मिथुन राशि के लोगों की समस्याएं भी दूर होगी और मीन राशि के लोग नकारात्मकता से बचें तो बेहतर।